भगवान शिव जो नित्य नूतन एक आनंद का सुख देने वाले, एक आनंद का भाव देने वाले। हम मंदिर जाएं, मंदिर में महादेव के पास पहुंचने के बाद दुनिया के लोगों ने हमको मंदिर जाते देखा कि नहीं देखा, दुनिया के लोगों ने हमको जल चढ़ाते देखा कि नहीं देखा, दुनिया के लोगों ने हमें भजन करते देखा कि नहीं देखा, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि जब हम शिव को जल चढ़ा रहे हों तो मेरा महादेव हमको देख रहा है, ये निश्चित है। हम जब देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हैं, हम जब बाबा शंकर की पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस समय पर देवाधिदेव महादेव को हम जल चढ़ाते समय हमारे महादेव की दृष्टि, हमारे महादेव की कृपा दृष्टि हम पर है, ये निश्चित है। कथा में पहुंच जाना एक अलग बात होती है, पर कथा में पहुंचकर 3 घंटे की कथा में से भी अगर 3 मिनट की कथा दिल से सुन लेना तो महादेव से डोरी बांध लेना है। ये भगवान शिव की भक्ति को धारण कर लेना, ये भगवान शंकर के एक आनंद को प्राप्त कर लेना। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंच पाता है जो शंकर जी की गिनती में आता है, जो शिव की काउंटिंग में है, शिव की गिनती में। आपको कथा में पहले भी कहा था कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। बोलो सही है कि गलत है? 18 वर्ष की आयु से जो वोट डालने का अधिकार होता है तो वो वोट डाल सकता है। उसी तरह शंकर को प्राप्त करने का अधिकार आयु नहीं देखता, शिव को प्राप्त करने का अधिकार केवल तुम्हारे घर का संस्कार देखता है। आप भगवान की भक्ति में कितने लगे हो, आप भगवान के स्मरण में कितने लगे हो, आप भगवत कीर्तन में कितने लगे हो, यह हमारे घर का संस्कार बताता है। अभी प्रयागराज की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी कि माता का दूध और गौ माता का दूध ये हमारे को संस्कार, सभ्यता और संस्कृति का एक पन्ना पढ़ा देता है। गलत विचारों से हमको दूर कर देता है। हम श्रेष्ठ विचारों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आदरणीय दीदी अर्चना जी चिटनीस जी ने जो बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है इस मंडी प्रांगण में प्रवेश का, उसका नाम दिया है समरसता। समरसता का मतलब है प्रत्येक जीव जिसके भीतर किसी न किसी रूप में परमात्मा समाया हुआ है, किसी न किसी रूप में वो भगवत भजन की ओर, परमात्मा की ओर अग्रण्य हुआ है, वो सभी एक भाव के साथ में अग्रण्य होते हैं। आपके भीतर का भाव क्या कर रहा है? हम सतमार्ग की ओर जब जाते हैं, हम भगवान के भजन की ओर जब हम जाते हैं, भगवत कीर्तन की ओर जब हम जाते हैं, मंत्र जाप की ओर जब हम जाते हैं, जब हम भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं या अपने माता पिता के चरणों में पहुंचते हैं या घर के बुजुर्ग बड़ों के चरणों में पहुंचते हैं,
और उनके चरणों में जाकर बैठते हैं या धर्म और शास्त्र की ओर अग्रण्य बढ़ते हैं और उस धर्म और शास्त्र की ओर जाकर बैठते हैं, तो ये हमारे घर के माता पिता का संस्कार हमारे जीवन को झलकता हुआ नजर आता है कि हमारा संस्कार क्या है। फिर कहेंगे बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को कार दिलाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे एक ना एक दिन कार बेचकर अपना कर्जा चुकाएंगे। हाँ, बच्चों को यदि आपने संस्कार दिला दिया तो कर्जा बच्चा जिंदगी में कभी नहीं करेगा, बल्कि दूसरे को देने का हक रखेगा। कार और संस्कार दोनों एक आनंद का है। कार और संस्कार हम बच्चों को देना क्या चाहते हैं? आज के जमाने के बच्चों को आप सब जितने भी भक्त लोग, श्रोता बंधु आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, या इस 200 एकड़ के प्रांगण में विराजमान होकर दूर दूर जहाँ जहाँ आपको मन पड़ता है वहाँ बैठकर यदि आप कथा सुन रहे हैं, तो एक विचार कर कर देखना कि हमने बच्चों को गाड़ी दी, हमने बच्चों को घर दिया, हमने बच्चों को सोने की चेन दी, हमने बच्चों को हैंड सेट दिया, हमने बच्चों को मोबाइल दिया, हमने बच्चों को लैपटॉप दिया, हमने बच्चों को साइकिल दी, हमने बच्चों को सब कुछ दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चे को कुछ नहीं देता। हमने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, लैपटॉप भी दिया है, और आप भी दे रहे हो और दुनिया दे रही है। साइकिल भी दी है, गाड़ी भी दी है, मोबाइल भी दिया है, लैपटॉप भी दिया है, चेन भी दी है, जूते, चप्पल, कपड़े, जेवर, सब कुछ बच्चों को दिया। पर सबसे मूल होता है, आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, पर एक विचार कर कर देखना, क्या आप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दे पाए हो? अपने बच्चों को अच्छा संस्कार आपने दिया है? श्रेष्ठ संस्कार क्या आपने अपने बच्चों को प्रदान किया है? सब कुछ दिया आपने, मना नहीं है, सब कुछ दिया और दोगे। पर क्या अपने बच्चों को हम संस्कारों के जल से सिंचित कर रहे हैं? क्या हम अपने घर के बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी को, षडानंद कार्तिकेय जी को और अशोक सुंदरी को जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इन सभी को एक संस्कारों के जल से सिंचित करा। इसलिए आज भी शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करती है। जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र का जो पीछे वाला जो भाग होता है, जरा ध्यान से सुनना, कथा निकली है तो आपके जीवन को संवारने के लिए निकली है। अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का बेलपत्री का जो ये पीछे का जो भाग होता है, ये पीछे की जो डूट होती है, पीछे का जो भाग होता है, जब भी हमको ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे जब गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, मदिरा की ओर जा रहे हैं, व्यसन की ओर जा रहे हैं, मांसाहार की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, तब बेलपत्र का जो पीछे का जो भाग होता है, इस भाग को हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते जाते हैं और उसी भाग को उठाकर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पुनः डाल देते हैं। शिव जी पे चढ़ाया गया जल, शंकर जी पे चढ़ाई गई एक बेलपत्र उठाकर लाकर, जो व्यसन में डूबा हुआ होता है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, उसका मार्ग विभाजित हो गया है, हम उसको देने का प्रयास करते हैं।
और उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि देखो शिव तत्व की ओर चलो, भगवान के गुणगान की ओर चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हम शिव तत्व की ओर चलने का प्रयास करते हैं, भगवत भक्ति की ओर चलने का प्रयास करते हैं। संस्कार होंगे और श्रेष्ठ संस्कार होंगे, ये तो निश्चित है कि हमारे बच्चे फिर मार्ग से विभाजित नहीं होंगे। आज सबसे बड़ा पूरे राष्ट्र में सबसे बड़ा अगर कहीं तकलीफ का विषय बना हुआ है तो जो सनातन धर्म को लोग तोड़कर दूसरे धर्म में जो प्रवेश करा रहे हैं, उसका सबसे मूल कारण केवल एक ही है, हमारे बच्चे संस्कार से विहीन हो जाना। केवल एक कारण विशेष है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन हैं। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारों से दूर होते चले जा रहे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। कई बच्चों को माता पिता समझा भी नहीं पाते हैं। कई बच्चों को माता पिता समझा भी नहीं पाते। थोड़ा सा माता पिता ने अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करा और उतनी देर में बच्चे कह देते हैं हमको ज्ञान मत दो, चुप बैठो, शांति रखो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, हमको ज्ञान मत दो, शांति रखो। कई माता पिता अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करते, ऐसा नहीं कि नहीं समझाते। कोई माता पिता ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे को ना समझा, समझाएगा, ज्ञान भी देगा। पर संस्कार का जब अभाव हो जाता है तो बच्चे अपने माता पिता के कहने पर भी नहीं चलते। एक बात बड़ी विचित्र है पर सत्य है, आप उसे आजमाएं ना आजमाएं। जिस पत्नी के लिए आप दिन भर मेहनत करते हो, जिन बच्चों के लिए आप दिन भर मेहनत करते हो, घर, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी, हीरा पन्ना सब बनाया, सब कुछ जोड़ा, व्यापार भी जमाया, फैक्ट्री भी जमाई, घर भी जमाया, सब कुछ जमाया। जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नी के लिए, परिवार के लिए आपने सब कुछ जोड़ कर रखा, सब कुछ। मैं धन्यवाद दूंगा इधर पंडाल के लोगों को, इधर पंडाल के लोगों को और आधे इधर पंडाल के लोगों को, आपकी शांति को और आपके एकाग्र चित्त से कथा सुनने को धन्यवाद दूंगा। एक बात, कार्यकर्ता हो चाहे आने वाले यात्री हों, ये समझ जाएं कि इतने लाखों लोग, ये 5-5, 6-6 लाख लोग केवल 3 घंटे की कथा के लिए आए हैं और आप आगे बैठने के चक्कर में बढ़ बढ़ कर कर इतने लाखों भक्तों का हृदय क्यों तोड़ रहे हो? जरा विचार करिएगा। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए भाई। लाखों लाखों भक्त केवल 3 घंटे की कथा के लिए आए हैं और दिन भर हजारों रुपए का पेट्रोल खर्च करा है, समय खर्च करा है, तब जाकर यहाँ पहुँचे हैं और तुम्हारे आगे बैठने के चक्कर में केवल इन भक्तों का हृदय भी टूट रहा है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का संवाद कह रहा।
शिव कथा कह रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। एक विचित्र है, जोड़ा, खूब जोड़ा, दिया, बेटों को दिया, परिवार को दिया। प्रत्येक व्यक्ति करता है, कोई भी हो, केवल आप अलग से नहीं हो ना हम अलग से हैं, प्रत्येक व्यक्ति करता है। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और अच्छे से कहती है, मान लो कमाकर हमने बच्चों को भी दिया, पत्नी को भी दिया, परिवार को भी दिया, और वही बच्चे, वही पत्नी, वही परिवार यदि आपके विपरीत चले तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होती है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव जब काशी की धरा पर विराजमान थे, काशी की भूमि पर बैठे हुए थे, मां गंगा जी का पावन तट था, मां गौरा, मां भवानी, मां दुर्गा उनके करीब में बैठी हुई। तब षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ, और षडानंद कार्तिकेय जी का जब आगमन होता है, षडानंद कार्तिकेय जी जब पधारे तो माता पार्वती जी के पास में बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी ने एक निवेदन, एक विनय किया। एक निवेदन षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा अपनी माता से, मां, ये काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी में जिसके प्राण छूट जाते हैं वो दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। ये वो काशी, काशी अभिमुक्त नगरी है। हम इस काशी में जन्म लेने वाला फिर वापिस जन्म नहीं लेता। मां षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से एक प्रश्न किया है, मां मान लो किसी कारणवश काशी से बाहर, काशी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह कोई स्थान, जैसे अपन मान लो बरहानपुर है, सीहोर है, लातूर है, भुसावल है, या जलगांव है, या आदिक जितने भी स्थान हैं आसपास के, खंडवा समझ लो, खरगोन समझ लो, जो भी आपकी चित्तवृत्ति में आ जाए। ये षडानंद कार्तिकेय जी का बड़ा भारी प्रश्न है अपनी माता से, मां मान लो काशी में जिसके प्राण छूटते हैं वो मुक्त हो जाता है, वापिस जन्म नहीं लेता, पर एक निवेदन है, अगर किसी का आगमन काशी में नहीं हुआ हो, वो काशी में नहीं पहुंचा हो, और मान लो वो फिर जन्म ना लेना चाहे, मुक्त होना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब माता पार्वती जी ने कहा, अगर भूल से भी जो व्यक्ति के प्राण छूट रहे हैं, और अगर मान लो प्राण छूट भी गए, अगर भूल से भी बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाया उस पर पड़ जाती है, तो भी उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल बेलपत्री के वृक्ष की छाया पड़ जाना, बेलपत्री के वृक्ष की केवल एक ओट पड़ जाना, ये कई लोग वास्तु के अनुसार कह देते हैं साहब कि घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि अपने घर के ऊपर मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए। पर किसी वास्तुशास्त्री से एक बात जरूर पूछना,
आप कह रहे हो कि घर के ऊपर किसी मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, पर वास्तुशास्त्र में एक बात बहुत अच्छी लिखी है, उस मंदिर के पास में अगर कोई जलाशय है, उस मंदिर के पास में कोई कुआं है, उस मंदिर के पास में कोई बावड़ी है, उस मंदिर के पास में कोई तालाब है, उस मंदिर के पास में कोई हापसी है, उस मंदिर के पास में कोई स्थान पानी का है, या उस मंदिर के पास में बेलपत्री, पीपल, आंवला, शमी, देव वृक्ष अगर कोई विराजमान है और उस मंदिर की भी छाया आपके घर पर पड़ रही है तो वो दोष नहीं देती, वो कल्याण कर देती है। यह हमारा शास्त्र का है। कहने वालों ने कह दिया कि मंदिर की छाया नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मंदिर से दूर चले जाओ। ये कोई दूसरे नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं के लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें मंदिर से दूर करना चाह रहे हो। जैसे कई लोगों ने एक नया ट्रेक अपना के रखा है, अगरबत्ती में बांस होता है तो अगरबत्ती भगवान को नहीं लगाना चाहिए। ये दुनिया ने ट्रेक निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि दुनिया के लोग चाहते हैं कि आप अगरबत्ती पकड़ना बंद कर दो और मोमबत्ती पकड़ना चालू कर दो। ये दुनिया चाहती है। आपके हाथ की अगरबत्ती को छुड़ाकर हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के जरा जरा से बच्चे, अगरबत्ती जब दादी लगाती है तो छोटे बच्चे उसकी तीली पकड़कर, उसकी सीख पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। बच्चों को संस्कार घर के बुजुर्ग देते हैं, घर के बच्चे को संस्कार घर के माता पिता देते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके हाथ से अगरबत्ती को छुड़ाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहेंगे। और एक बार मोमबत्ती पकड़ा दी, फिर धीरे 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 मंदिर से दूर कर कर तुम्हें फिर कहीं और ले जाकर बिठाएंगे, फिर और दूर ले जाकर कहेंगे कि तुम अब अपना ये सनातन धर्म छोड़ दो और फिर हमारे धर्म में आकर बैठना चालू कर दो। ये वो लोग। अब समझना हमको है, समझदारी हमको चाहिए। जो ज़्यादा अक्ल देना तुमको कि अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो भगवान को 2 अगरबत्ती ज़्यादा लगाओ और भगवान से कहो कि ये 2 अगरबत्ती ज़्यादा हमने इसलिए लगाई है कि जो हमको अक्ल दे रहा है वो किसी और को अक्ल नहीं दे, इसलिए आप उसको थोड़ी सी अक्ल दे देंगे। 2 अगरबत्ती ज़्यादा लगा दो उस परमात्मा के। गुरु द्रोणाचार्य के घर में बेटे ने जन्म लिया, अश्वत्थामा ने। शिव जी की कृपा से प्रकट हुआ। अश्वत्थामा के मित्रों ने आटे को पानी में घोल कर पिला दिया और कह दिया ये दूध है। पिता ने देख लिया, पिता की दृष्टि पड़ गई और बेटा पिता के गले लगकर बोलता है, बाबा, पिताजी, आज पहली बार मैंने गाय का दूध पिया है, पहली बार गौ माता के दूध का पान किया है मैंने। अश्वत्थामा कह रहा है अपने पिता से, जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है। केवल 4 वर्ष की आयु में अश्वत्थामा अपने पिता से कह रहा है कि मैंने गाय का दूध पी लिया। गुरु द्रोणाचार्य की आंख में आंसू भर गए। बेटा, शिवजी के स्वरूप उस अश्वत्थामा को देखकर भगवान गुरु द्रोणाचार्य गले से लगाकर उसको देखकर रो रहे हैं कि मैं जानता हूँ जो तूने पिया वो गाय का दूध नहीं था, वो आटे में पानी मिलाकर तेरे मित्रों ने तुझको पिला दिया था। वो जान रहा है वो गाय का दूध नहीं है। आज गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कंधे पर लिया और कंधे पर लेकर गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को लेकर घर पहुंच गए। माँ और पिता दोनों में एक अंतर होता है। माँ बेटे को गोदी में लेती है और पिता बेटे को कंधे पर लेता है। माँ बेटे को गोदी में इसलिए लेती है कि जितनी गोदी में मैंने बेटे को रख रखा है, जो मैं देख रही हूं वो मेरा बेटा भी देखे। और पिता
अपने बच्चे को कंधे पर इसलिए लेता है कि जितना मैं देख रहा हूं उससे भी ज्यादा मेरा बेटा देखे। ये बाप होता है, ये पिता होता है। मुझसे ज्यादा मेरा बेटा देखना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य गले में लगाकर, कंधे पर बिठाकर अश्वत्थामा को अपने घर पर लेकर गए। कुटिया में पहुंचकर कृपी देवी ने देखा, अश्वत्थामा की मां ने देखा, मेरा बेटा आया है। आज गुरु के घर से बेटा जल्दी आ गया, आज गुरु के घर से बेटा जल्दी आया है, क्या बात है। पूछा, बेटे से नहीं पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कृपी देवी ने पूछ लिया, स्वामी आज आप बेटे को साथ में लेकर क्यों आ गए, कारण क्या था, कारण क्या है जो बेटे को लेकर आए हो आप। कहा, साइड के चोंगे की आवाज बढ़ाओ, उधर साइड के, इधर साइड वाले को चोंगों की आवाज। कारण क्या है, किस कारण से आप अपने बेटे को आज लेकर आ गए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, केवल कारण एक है, मेरे बेटे की हंसी उड़ रही थी, उपहास हो रहा था। मेरे बेटे की हंसी उड़ रही है, उपहास हो रहा है, इसलिए मैं उसको लेकर आ गया। कृपी देवी ने कहा, ये तो जीवन का खेल है, कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है। आज के समय में जो गरीब है वो सबसे ज्यादा सुखी है। जो पैसे वाला है वो सबसे ज्यादा दुखी है। गरीब व्यक्ति कहीं पर भी बैठ जाए, शान सत्ता से अपने साथ में दरी लाया, कम्बल लाया, बिछाया, और गरीबड़ा कहीं पे भी बैठ के कथा सुन लिया, जा कहीं पर भी बैठकर सुखी। सबसे ज्यादा दुखी है तो पैसे वाला। मैं यहां बैठूंगी, नो नो नो, मैं फिर दरवाजे पे खड़े होके, तो मुझे जानते नहीं हो, एक फोन लगाऊंगी और अब भी तुम दरवाजा खोलोगे और मुझे अंदर जाने को कहोगे। एक फोन लगाऊंगी। अब इसको नहीं मालूम कि तेरा काम एक फोन पर हो जाता है तो शिव भक्त का काम भी एक बेलपत्र और एक लोटे पानी से हो जाता है। कहना कठिन है महाराज, बहुत कठिन। थोड़ा दुनिया का सबसे जो गरीब है वो सुखी है, कितनी मस्ती में बैठा आराम से भैया, एकदम अलमस्त होकर चकाचक, उसे कोई मतलब नहीं, बस वो तो उठता है और जहाँ पर अर्चना दीदी और उनकी पूरी टीम ने जहाँ भोजन की व्यवस्था करी, वहाँ जाता है, भोजन करता, नहाया धोया और फिर अपनी जगह पे आकर बैठ गया। और जो सुखी सुख, और इनके सुख का एक आनंद, बरहानपुर वालों छोड़ना मती, इनके सुख का आनंद लेना। तो रात्रि के समय पर जब ये बैठे हों और भजन चारों तरफ चल रहा हो, ये नजारा बरहानपुर में बार बार नहीं मिलेगा। चारों तरफ बैठकर ये भजन करते हैं, चारों तरफ जहां इनको मौका मिल जाता, मैं ग्रुप बनाया, भजन गाया, नाचे कूदे, स्मरण करा, ढोलक तबला खंजरी मंजरी सब साथ में लेकर चलते हैं। और इनके भजन का जो आनंद आता है वो जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। और मैं बरहानपुर के एक एक व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा कि बरहानपुर का एक एक सेठ, एक एक व्यक्ति इन शिव भक्त
भक्तों की सेवा में लगा हुआ है, कोई पोया, कोई हलवा, कोई फल बांटने में लगे हुए। अभी हम आते आते देख रहे थे, कोई ने पानी का स्टॉल लगा रखा है, कोई गन्ने का रस पिला रहा था, कोई व्यक्ति गिलास में भर भर कर, कोई फल दे रहा था, केला। हम देख रहे थे, बड़ी साधुता है साहब, बहुत। कोई बिस्कुट के पूड़े। क्या करोगे? शंकर की कथा बाचने वाला, शंकर की कथा करवाने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला और शंकर की कथा में सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, मेरा देवाधिदेव महादेव होता, कोई दूसरा नहीं। आप अगर कथा में सेवा कर रहे हो, लगे हुए हो, जल वितरण कर रहे हो, भोजन करा रहे हो, कार्यकर्ता बनकर सेवा कर रहे हो, तो भी तुम शिव हो। जो सुन रहा है वो भी शिव है, और जो करा रहा है वो भी शिव है। यह आपके भीतर की भक्ति का बल है। इस बेटे को कृपी ने कहा, इस बेटे को आप लेकर आ गए हो, पर जीवन का सुख दुख तो कैसा चलता है? जिस गुरु द्रोणाचार्य के घर में वैभव की कमी नहीं थी, जिस गुरु द्रोणाचार्य घर में धन की कमी नहीं थी, जिस गुरु द्रोणाचार्य के घर में सत्ता और वैभव की कमी नहीं थी, वो गुरु द्रोणाचार्य आज अपने बेटे को एक गाय का दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। ये जीवन का समय का खेल है, ये खेल। इसीलिए परभणी की कथा में कहा था, वक्ता और वक्त ये दोनों सामने आएंगे। वक्ता भी आपको समझाएगा और वक्त भी आपको समझाएगा। आप वक्ता से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो वक्त जब समझाता है तो रुला रुला के समझाता है। एक वक्ता भी समझाएगा और वक्त भी समझाएगा। वक्ता ऐसा समझाएगा कि ये जीवन की घड़ियां हैं, बचपन है, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। आप भजन करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, स्मरण करिए, राम जपिए, कृष्ण जपिए, शिव जपिए, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम शंकर की ओर जाओ, हम ये कहते हैं जो तुम्हारे दिल में बैठ जाए। तुम राम को भजते हो, राम को भजो, तुम कृष्ण को भजते हो, कृष्ण को भजो, तुम शिव को भजते हो, शिव को भजो, तुम भवानी को भजते हो, भवानी को भजो, तुम स्वामी समर्थ को भजते हो, स्वामी समर्थ को भजो, तुम हरि विठ्ठल को भजते हो, हरि विठ्ठल को भजो, तुम्हारा जो मन करता है उसको भजो। पर एक बात का याद रखना कि भजन में, स्मरण में छल ना हो, दिखावा ना हो, कपट ना हो और किसी का दिल ना दुखे। ऐसा भजन अपनी जिंदगी में करो भजन। शिव के मंदिर जाने के लिए, शिवालय जाने के लिए तो हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जीते जी चले जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद तो शमशान जाना ही है। और शमशान भी कोई साधारण सी जगह तो है नहीं, जहाँ शिव स्वयं बैठा है, जहाँ मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं बैठा है, वो देवाधिदेव महादेव का पावन धाम शमशान, कोई साधारण भूमि नहीं है शमशान। अपनी चित्तवृत्ति को रमाइए। कहाँ लेकर जाओगे इस बच्चे को? क्या दोगे इस बच्चे को? जिसके घर में सत्ता की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, वो गुरु द्रोणाचार्य के घर में एक गाय नहीं है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, गाय का दूध पिलाने के लिए एक गाय नहीं। बेटे के मुख पर आटे में पानी मिला हुआ जो पिया था वो बेटे के मुख पर लगा था। माँ अपने बेटे के मुख पर से वो दूध को हटाकर जब चखती है कि मेरा बेटा अश्वत्थामा क्या पीकर आया है, तब माँ ने बेटे के मुख पर से वो आटे के पानी को हटाकर कृपी देवी ने जब चखा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी ने जब चखा, तो कृपी की आंख में से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने तो आज गाय का दूध पिया है। माँ